बिजनेसमैन की मेन इनकम क्या है? प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। प्रॉफिट कैसे कमाएगा वो, क्या करके? एडवर्टीजमेंट नहीं। एडवर्टीजमेंट तो कर रहा है, लेकिन एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहा है, मेन क्या कर रहा है उसको? सेल्स। एग्जैक्टली, उसे अपने प्रोडक्ट को सेल्स करना है। सेल्स, बिजनेसमैन की मेन इनकम एक ही होती है, वो है सेल्स। ठीक है, आज हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट सेल्स सीखेंगे एंड साथ में सीखेंगे कि डेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सेल्स डेटर्स क्या होते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैसे समझेंगे, एंट्री पास करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज हम जो ट्रांजेक्शन सीखेंगे वो सीखेंगे कि कस्टमर को जब बिजनेस प्रोडक्ट सेल्स करता है तो वो क्या एंट्री पास करता है। जब बिजनेस कस्टमर को सेल करता है तो या तो कैश में सेल करता है, या बैंक के थ्रू करता है, जीपे वगैरह जो आप करते हो, या तीसरा वो उधारी में लेता है। तो हम लोग तीनों ट्रांजेक्शन यहाँ पे कवर करेंगे, कैश सेल्स, बैंक सेल्स मतलब कि बैंक के थ्रू सेल्स किया, और तीसरा क्रेडिट सेल्स। और यहाँ पे हम एक टर्म सीखेंगे डेटर। ठीक है, सो ये तीनों ट्रांजेक्शन हम कवर करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डेटर किसे कहते हैं, और एकदम डिटेल में समझेंगे क्या होता है। फर्स्ट, हम एंट्री किसके हिसाब से पास करेंगे? बिजनेस के हिसाब से, जो हमने कवर किया था प्रीवियस सेशन में। ठीक है, अब मुझे बताओ बिजनेस की मेन इनकम क्या होगी? बिजनेस की मेन इनकम प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट तो तब होगा जब प्रोडक्ट सेल्स होगा। अगर मैं सेल्स ही नहीं करूं तो बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो बिजनेस की मेन इनकम प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस की मेन इनकम सेल्स है। सेल्स होगा तो प्रॉफिट होगा ना, अगर प्रोडक्ट सेल्स ही नहीं हुआ तो प्रॉफिट कहां से होगा? बराबर। ओके, तो स्टार्ट विथ, ये हमारा है बिजनेस और एक हमारा है कस्टमर। ठीक है, कस्टमर का नाम समझो है रिया। ओके, अब होगा क्या, रिया मैडम आएंगे, प्रोडक्ट लेंगे और जाएंगे। तो जब वो प्रोडक्ट लेने आएंगे, समझ लो रिया मैम आए, उन्होंने बिजनेस को क्या दिया? कैश। और बिजनेस ने प्रोडक्ट को क्या किया? सेल्स। क्या किया? सेल्स। प्रोडक्ट बेचेगा ना, बिजनेस का काम ही क्या है? प्रोडक्ट को सेल्स करना। हम जो एंट्री पास करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे? बिजनेस के हिसाब से, राइट। अब ट्रांजेक्शन देखो, मैं ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, गुड सोल्ड इन कैश टू रिया। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन में हमको दो चीज, एक ट्रांजेक्शन में दो चीज इन्वॉल्व है, हमको सिर्फ दो चीज पे ध्यान देना है जो मेन होता है। मेन क्या है? एक तो गुड्स सोल्ड हुआ है, गुड्स सोल्ड हुआ है, दूसरा हमें क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। हम यहाँ पे रिया पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्या? नहीं, कस्टमर के नाम पे फोकस नहीं कर रहे, बिकॉज हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। अब इसमें से पहले एक को पकड़ो, किसको पकड़ना है आपको? सेल्स को। ठीक है, सेल्स। सेल्स बिजनेस की क्या है? मेन इनकम। ठीक है, इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो मैंने सेकेंड लाइन में लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स को ऐड कर दिया। अब बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश। कैश क्या है बिजनेस का? एसेट। और एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस का एसेट बढ़ गया, और सेल्स बिजनेस की क्या बढ़ गई? इनकम। ये ट्रांजैक्शन आपको पूरा प्रॉपर समझ में आया? ठीक है, सेकंड सिनेरियो, गुड्स सोल्ड टू रिया। वापिस से गुड्स सोल्ड किया रिया को, एंड रिसीव्ड चेक। ठीक है, यहां पे अब वापिस से दो मेन चीजों की ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? गुड सोल्ड हुआ रिया को और हमें क्या मिला? चेक मिला। पहला, बिजनेस ने क्या किया? सेल्स किया, तो सेल्स हमारी एक तो मेन इनकम हो गई, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। अब रिया पे वापिस से फोकस रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, मेन फोकस किस पे रहेगा? चेक। हमें क्या मिल रहा है? चेक मिल रहा है। मतलब इस बार पैसे तो मिल रहे हैं बट कैश में नहीं, बैंक के थ्रू। जहां पे बट चेक आ जाएगा तो क्या जाएगा? बैंक। ओके, ये और ये मेन है। फर्स्ट विल थिंक फ्रॉम सेल्स। सेल्स क्या है? सेल्स हमारी क्या है? इनकम। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो वापिस से लिख दिया टू सेल्स, मेरी क्या बढ़ गई? इनकम। अब मुझे पैसे आए बट कैश नहीं आए, क्या है? बैंक में पैसे आए। बैंक भी हमारा क्या होता है? एसेट। बैंक भी हमारा क्या है? एसेट। और बैंक अकाउंट डेबिट हमारा क्या बढ़ गया? एसेट।
तो आप दोनों ट्रांजेक्शन में देख रहे हो, यहाँ पे हमें कैश मिल रहा था, यहाँ पे हमें बैंक में पैसा मिल रहा है, लेकिन सेल्स हमारी इनकम है जो कि बार बार क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। अंडरस्टूड, सेल्स हमारी इनकम है जो क्रेडिट होगी। डन। हमने देखा कि कैश सेल्स, कैश में हमें क्या था, कैश आ रहा था, वापिस से रिया हमारे पास आई, हमने फिर उसे प्रोडक्ट बेचा, बट इस बार रिया बोल रही है मैं कैश नहीं दूंगी। मैंने बोला ठीक है मैम चलेगा, कैश मत दीजिए, आप गूगल पे दीजिए या फिर चेक दे दीजिए। वो बोल रही है ना तो मैं कैश दूंगी, ना तो मैं चेक दूंगी, ना जीपे, कुछ नहीं, क्योंकि लिए अभी पैसा नहीं दूंगी मैं। तो मैंने बोला सीधी सी बात है, अगर पैसा नहीं है तो मत लीजिए, बाय। लेकिन नहीं, बोले कि आज मुझे आप प्रोडक्ट दीजिए, मैं आपको पैसा 2 दिन बाद देती हूँ। समझ में आया ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? मतलब इस बार हमें कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बार हमें कैश नहीं आ रहा है, इस बार हमें कैश नहीं आ रहा है, मेरा सेल्स हुआ। अब आप सोचोगे कि आपने तो प्रोडक्ट भी दे दिया रिया को, रिया को मैंने प्रोडक्ट दिया, वो प्रोडक्ट लेके जा रही है। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये प्रोडक्ट लेके जा रही है, अब मैं बोल रहा हूँ इनकम, इनकम हुई, पैसे तो आए नहीं। हाँ, अगर पैसे नहीं भी आ रहे हैं, हम इसे क्या काउंट करेंगे, इनकम। भले ही हमें कैश नहीं आ रहा है, इसे हम क्या काउंट करेंगे, इनकम, क्योंकि कभी ना कभी तो पैसे आएंगे ना, ये उम्मीद तो रहेगी ना, कभी ना कभी तो कस्टमर पैसा पे करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे हेडिंग देता हूं मैं, हम कर रहे हैं क्रेडिट सेल्स। क्या कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स टू रिया। हम उधारी में गुड सेल्स कर रहे हैं, किसको, रिया को। सेल्स, इनकम हुई, इनकम हमें मानना पड़ेगा कि हाँ हमारी इनकम हो गई है। जैसे ही मैंने उधारी प्रोडक्ट दिया मान लेंगे, समझ आया मेरी बात? जैसे ही आपने बिजनेस ने जैसे ही प्रोडक्ट आपको सेल कर दिया, आप पानी पूरी खाने गए, पानी पूरी वाले ने जैसे ही आपको कटोरी हाथ में थमा दी, उसका तो सेल्स हो गया, ठीक है। वो मन में खुश है कि भाई पैसा मिलने वाला है, समझा? ओके, तो सेल्स बिजनेस क्या बढ़ी, इनकम, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो टू सेल्स अकाउंट बिजनेस की क्या बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, कमाई तो हो गई। मुझे पैसे आए नहीं, मैं भी सर को भाई पैसे तो नहीं है, कैश भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, मैं किसको याद करूंगा, मैं याद करूंगा रिया को। रिया को मैं क्या क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्यों रिया को मैं डेबिट कर रहा हूँ, व्हाट इज द लॉजिक कि मैं रिया को डेबिट कर रहा हूँ, रिया अकाउंट डेबिट। बोलूंगा ओ आपसे मुझे पैसे लेने हैं, और रिया मेरी क्या बन गई, दोस्त बन गई, रिया मेरी बन गई डेटर, यानी कि मुझे उससे पैसा लेना है, और रिया मेरा एसिड बढ़ गया। क्या बढ़ गया, एसिड। एसिड मतलब वो कभी ना कभी मुझे पैसा देगी। रिया, रिया जिससे मुझे पैसे लेने होते हैं, मुझे रिया से पैसे लेना है, रिया से मुझे पैसे लेना है। रिया मेरी कस्टमर ही है, बट कस्टमर जो उधारी में प्रोडक्ट लेके जाता है, कस्टमर जो उधारी में प्रोडक्ट लेके जाता है, जिससे पैसा लेना होता है, उसको अकाउंट के प्रोफेशनल टर्म में क्या कहते हैं, डेटर्स। क्या कहते हैं, समझा? अब समझा ये टर्म का मतलब, डेटर। डेटर्स का मतलब होता है वो कस्टमर जो उधारी में प्रोडक्ट लेके गया है, जो कभी ना कभी मुझे बाद में आके पैसे देगा, और मुझे उम्मीद है उस समय पैसा आएगा, तो मेरा क्या हो गया, डेटर। और डेटर रिलेटेड टू सेल्स रहेगा, ठीक है। हमने अभी रिया को उधारी में प्रोडक्ट बेच दिया, अब रिया से हमें क्या लेने हैं, पैसे लेने हैं, क्योंकि रिया जी क्या बोल के गई थी, 2 दिन बाद आती हूँ पैसे देती हूँ। मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, 1 दिन रुका नॉर्मल था, 2 दिन भी, क्योंकि 2 दिन बाद बोल के गई थी। अब दूसरा दिन हो गया, अब खलबली, भाई पैसे देने आई नहीं, किधर गई भाई। 1 हफ्ता हो गया, फोन कर रहे, फोन स्विच ऑफ, कुछ नहीं। हफ्ता हुआ, महीना हुआ, साल हुआ, अब कोई उम्मीद है क्या पैसे आने की, नहीं है कोई उम्मीद पैसे आने की। समझ में आ गया? जब जब रिया को मैं कॉल करता हूँ, जब जब रिया का नाम मैं देखता हूँ, मेरा क्या खोलता है, खून खोलता है, मुझे गुस्सा आता है, मन तो करता है उसे उड़ा दूं, बट अलाउड नहीं है। तो क्या करूं मैं, रिया ने मुझे क्या लगाया, चूना लगाया। रिया क्या लिख ली, रिया चोर लिख ली। रिया क्या लिख ली, रिया चोर लिख ली, टैग रिया, ठीक है। ओके, अब रिया को मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट से तो खत्म करना पड़ेगा ना, वैसे तो कर नहीं सकता, लेकिन रिया को तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अकाउंट में डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा टू रिया अकाउंट, और मेरा क्या हो जाएगा, एसिड कम हो जाएगा। एसिड जो बढ़ रहा था वो एसिड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसिड कम हो गया। अब रिया ने मुझे क्या लगाया, चूना, और वो चूने को अकाउंट्स के टर्म में कहते हैं बैड डेट्स। क्या कहते हैं, बैड डेट। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, ये मेरा क्या बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, यानी मेरा खर्चा करा दिया फालतू का, वो प्रोडक्ट तो मैंने दे दिया ना उसे। तो बैड डेट मेरा क्या बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया। और बैड डेट का मतलब क्या होता है, बैड डेट, गंदी डेटर, गंदी डेटर लिख लीजिए, चोर लिख लिए ना, ठीक है। तो बैड समझ में आया, वो कस्टमर जो उधारी प्रोडक्ट लेके गया है, अब वो पैसे लाके दे नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, बार बार उसके नाम को जपते रहेंगे, नहीं दे रहा है, समझ जाओ, क्या एंट्री मारो, बैड डेट की एंट्री मारो और अकाउंट क्लोज करो। अननेसेसरी अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाना,
अंडरस्टूड? ओके।